मैं आपकी लड़ाई हर फ्लोर पर मजबूती से लड़कर आप तक विकास लाऊंगा। 15 साल में लूट का विकास हुआ, बाकी विकास नहीं हुआ। हर खेत को पानी सरकार मुफ्त दे, किसान का कमर मजबूत हो जाएगा। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। मकई केला आधारित कुटीर उद्योग उत्तरी बिहार में कई जगह लगाना होगा, ताकि वहाँ व्यवसायी को काम मिले, मजदूर को काम मिले, बेरोजगार को काम मिले। जब मेरा मोह भंग हुआ कि वर्तमान से आज जिस गांव में मैं बैठा हूँ, यह बुढ़बा गांव है, बच्चे जवान हो गए लेकिन बुढ़बा वहीं है जहाँ था। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के जो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। वो अभी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। क्षेत्र के भ्रमण के दौरान उनसे बहुत मुलाकात हुई। अभी उनसे जानते हैं कि किन बिंदुओं को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने इस समय में आए हैं। सबसे पहले आपका सोशल टीवी का सब स्वागत है। सर, आप इस मुद्दे को लेकर के सर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान विधानसभा चुनाव में मुझ पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी और माननीय सूरजभान जी भरोसा किया। मेरा बायोडाटा देखकर संतुष्ट हुए। वर्तमान मेरा एक्टिविटी सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ। मैं संरक्षक बिहार प्रदेश संपूर्ण वैश्य महासभा का संरक्षक हूँ। इन सारी बातों को देखते हुए पार्टी ने मुझे विश्वास जताया मुझ पर और टिकट दिया। वैसे मैं सांसद के साथ प्रारंभ में शकुनी चौधरी जी, मैं तुरंत बता रहा हूँ, शकुनी चौधरी जी, रेणु कुमारी जी के साथ क्षेत्र में एक एक गांव के विकास की प्राप्ति अनुभव मिली। बहुत काम मैंने उस समय करा भी दिया, लेकिन ज़रूरत जितनी थी उस मामले में काम महज 5 से 10% हुआ। अभी मेरे गोपालपुर विधानसभा का मात्र बात करें तो मेरा विधानसभा गंगा और कोसी के कटाव से पीड़ित है। प्रतिवर्ष किसान का उपजाऊ जमीन कटकर नदी में जा रहा है, गांव कट रहा है, पंचायत कट रहा है, पंचायत का नामो निशान मिट रहा है। इतमादपुर, कमलाकुंड, ऐसे पंचायत का अब कहीं कोई स्वरूप नहीं बचा। और वह लोग जो गरीब हैं उसमें 70% रोड के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, बांध के किनारे खाना बदोश की जिंदगी जी रहे। आए दिन रोड के किनारे बसने वालों के बच्चों के साथ हादसा होता है। हमारे क्षेत्र में लगातार 15 वर्षों तक जंगल राज के प्रतिनिधि रहे, पुनः 15 साल तक कुशासन बाबू के प्रतिनिधि रहे। भूलवश मैं भी उन्हें लगातार जिताने का काम किया। तीनों चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैंने जिताया। मुझे उम्मीद थी कि नीतीश सरकार के राज में जनता के अनुरूप काम होगा, लेकिन उसमें हम फेल्योर रहे। एक मौका दिया, 2 मौका दिया, तीसरे मौका देने के बाद हम हार चुके और मैंने तय किया कि इस बार गोपालपुर के विकास के लिए मुझे जंग में कूदना पड़ेगा। मैं जंग में कूदा हूँ
पहला काम हमारा है कटाव पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस काम किया जाए। अब तक करोड़ों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया गंगा कोसी के कटाव में खुली लूट हुई है। उसमें सरकार के नुमाइंदे, सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार मालामाल हुआ है। काम ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा ही हो टिकाऊ हो, ऐसा हुआ नहीं। तो पहला मेरा है कटाव, दूसरा मेरा है पुनर्वास, और तीसरा इस जगह ज्वलंत मुद्दा है कि एक योजना सैंक्शन कराने में मेरी भी कहीं ना कहीं से भूमिका रही है। वह है सैदपुर बिनटोली से जहानवी चौक तक बांध कम रोड बन जाए तो गोपालपुर प्रखंड के लोगों को भागलपुर जाने में 10 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी और इस्माइलपुर प्रखंड के साथ साथ नौगछिया प्रखंड के कई गांव बाढ़ से सुरक्षित हो जाएगा। जो काम सैंक्शन हुए 2 साल हो गया, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व हम बड़े तो हम बड़े में विधायक और सांसद तत्कालीन के लड़ाई में वह योजना लटक गया। मैं उस योजना को पुनः पूरा कराऊंगा। मैं खुद किसान हूं, किसान के दर्द को समझता हूं। एक छोटा सा काम दिमहा के आगे उसी बांध में सुलिस गेट बन जाए तो मेरे इलाके का 10,000 से भी अधिक एकड़ जमीन में खेती होने लगेगा, जो जल जमाव के कारण नहीं हो पाता है। हमारा क्षेत्र, हमारा बिहार कृषि आधारित है। जब तक कुटीर उद्योग वहाँ के रॉ मटेरियल के अनुसार नहीं लगेगा, कुटीर उद्योग का जाल नहीं बिछेगा, न तो मेरा प्रदेश आगे बढ़ेगा, न युवाओं को रोजगार मिलेगा, न मजदूर को काम मिलेगा। इसकी लड़ाई में बिहार सरकार से लड़ूंगा। जनता मुझे मौका देने जा रही है। विधानसभा में लगातार जदयू के 3 बार प्रत्याशी हैं। जी, 3 बार उन्होंने अपनी जीत हासिल की। जी, 3 बार राज्य में उनकी सरकार भी रही। जी। क्या फिर भी 15 सालों में कोई विकास नहीं है? 15 साल में लूट का विकास हुआ, बाकी विकास नहीं हुआ। पिछले 15 साल लालू जी के जमाने में काम नहीं होता था, लूट नहीं होती थी। जनता का पैसा लालू जी के समय में कम लूटा गया, काम ही नहीं होना था। नीतीश जी के जमाने में कर्ज लेके काम हुआ, काम के नाम पर पैसा आया और वह खंडित होकर लूट हुआ। अगर वह काम सतह पर हो गया होता तो आज हमारा बिहार कटाव से, बाढ़ से निजात पा लिया होता। इसी सर आपने बीच में बोला था कि हमारा ये गोपालपुर जो प्रखंड है, विधानसभा क्षेत्र है, ये बाढ़ से और कटाव से ग्रस्त है। तो एक तरफ बाढ़ है, दूसरा कटाव है, तो तीसरी तरफ सुखाड़ भी होगा। ये बार बार ऐसा जब बाढ़ आएगा तो सुखाड़ तो होना ही होना है। ये बड़ी भीषण समस्या है। इस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? इस समस्या के बारे में 2 ही विकल्प है। हर खेत को पानी सरकार मुफ्त दे, किसान का कमर मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। खाद में सब्सिडी देते हैं, दुकानदार चट कर जाता है, डीलर चट कर जाता है। पानी हम मुफ्त में दे दें तो शुद्ध किसान के काम में आएगा, किसान के जेब में जाएगा। दूसरा, जब कभी सुखाड़ आएगा तो हमारा किसान बिना आर्थिक खर्च के जूझ लेगा, लड़ लेगा और हमारी खेती का आय बढ़ जाएगा। केला और मक्का के खेती के लिए किसानों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए क्या सहयोग है? सबसे बड़ा कष्ट है किसान को कि मकई मेहनत का खेती, केला मेहनत का खेती,
और कभी कभी अभी इसी साल मकई का कीमत एकाएक आधा हो गया। अब ऐसा झटका किसान को लगा है कि उसका खर्च काट के लगभग नहीं के बराबर बच रहा है। इसका नियंत्रण सरकार को करना होगा, एक निर्धारित रेट तय करनी होगी। केला में भी कमोबेश वही हाल है। केला एक ऐसा खेती है जिसमें तूफान का खतरा हमेशा होता है। वैसे खतरा जब आता है भीषण तूफान, साइक्लोन, केला किसान 3 साल 4 साल कमाई किया, एक साल ऐसा खतरा आ गया, सारा का सारा पूंजी डूब गया, कमाई तो छोड़ दीजिए। वैसी हालत में सरकार को, केला किसान को क्षतिपूर्ति का पुख्ता इंतजाम करना होगा, एक सिस्टम डेवलप करना होगा। और मकई केला आधारित कुटीर उद्योग उत्तरी बिहार में कई जगह लगाना होगा, ताकि वहाँ व्यवसायी को काम मिले, मजदूर को काम मिले, बेरोजगार को काम मिले। जनता का कैसा सहयोग कैसा मिल रहा है? जनता का सहयोग तो हमसे अच्छा जनता बताएगी। गोपालपुर की जनता को मैं जगाने का काम किया हूँ। 15 साल बनाम 5 साल। गोपालपुर की जनता 15 साल तक सोई हुई थी, भरोसा कर रही थी, वादे झूठे किए जा रहे थे, लोग दिग्भ्रमित थे। कहीं न कहीं उसमें मैं भी था, मैं भी उन्हें जिताने में लगा रहा था। जब मेरा मोह भंग हुआ कि वर्तमान से आज जिस गांव में मैं बैठा हूँ, यह बुढ़बा गांव है, बच्चे जवान हो गए, लेकिन बुढ़बा वहीं है जहाँ था। और आज आप 5 साल के लिए अलग हुए हैं और आप अलग रूप से प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ रहे हैं। बुढ़बा गाँव के लोग कैसे आप पर विश्वास करें? मैं लोगों का भावना को भापने के बाद प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। 2 बार लोगों ने भरोसा किया, तीसरी बार परिस्थिति जन्य उनकी जीत हुई जब मैं निर्दलीय लड़ा। अगर मैं निर्दलीय नहीं लड़ता तो शायद उनकी जीत नहीं होती। यह एक संयोग था। मैं तैयारी उसी समय से कर लिया कि अब विकल्प एकमात्र मैं बन सकता हूं और जनता मुझे हाथों हाथ लेगी, जिसका प्रमाण आज ही पकड़ा हाई स्कूल के मैदान में लोगों ने देखा। शायद इतनी अपार भीड़ अभी तक तो किन्हीं का नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। यह मुझे जनता विश्वास दिला रही है कि मैं इस बार आपको मौका दूंगा, और मैंने कहा मंच से कि मैं जनता को धोखा नहीं दूंगा। मैं आपकी लड़ाई हर फ्लोर पर मजबूती से लड़कर आप तक विकास लाऊंगा। चिराग जी के आने के बाद गोपालपुर विधानसभा का माहौल कुछ बदला या पहले की तरह ही? देखिए, अभी मेरे यहाँ पहला कार्यक्रम सूरजभान दादा का हुआ। उनके आने से माहौल ने यू टर्न ले लिया है, और चिराग जी के आने से उसमें स्पीड बढ़ गया। आप भी पूरे क्षेत्र का मुआयना कर लें तो आप भी अपने चैनल पर चला देंगे कि इस बार लोजपा को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता। गोपालपुर की जनता इसे हाथों हाथ लिया है। हमारे साथ लोजपा के प्रत्याशी थे। इन्होंने हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात को रखे। वक्त बताएगा। 3 तारीख को इनकी चुनाव है, 10 तारीख को काउंटिंग होनी है, 10 के शाम में रिजल्ट आनी है। गोपालपुर की जनता विधानसभा की चाबी किनके हाथ देती है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन चंदन के साथ महेश सिंह, सोशल टीवी।